इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरहंतादि महन, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की। गाड़ी अच्छी हो, रोड भी अच्छी हो, आपके पास में लाइसेंस भी हो, गाड़ी का भी परमिट हो, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक न हो, तो आप बैठना पसंद करेंगे? बोलो, BMW भी क्यों ना हो और उससे ऊपर भी आ गई हो तो वो भी क्यों ना हो, आप उसमें बैठेंगे नहीं। सांप को देखकर सबको भय लगता है। महाराज, सांप को देखना तो बहुत दूर की बात है, उसके नाम से भी भय लगता है। लेकिन यदि वही सांप पिटारे में बंद करके लेके आए कोई, तो उसको लोग दूध पिलाते हैं। बोलो क्यों? अभी तो वो सांप था। जवाब आपसे ही लेंगे हम तीनों का। अगला और दे रहा हूं कि एक उदाहरण और दे देता हूं कि नदी के दो किनारे होते हैं और उन दोनों किनारों के बीच वह बहती रहती है। उन दोनों कूलों के बीच में बह रही है। यदि वह कूलों के बीच में, तटों के बीच में बहती है तो महासागर का रूप ले लेती है, और वही नदी यदि उन तटों का उल्लंघन कर देती है तो या तो मरुस्थल बन जाएगी और या बाढ़ का रूप लेकर विभीषिका मचा देगी। बस इन तीनों उदाहरणों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब तक नियंत्रण में हम हैं तब तक तो अभी भारत की इस धरा पर बैठे हैं। किसी सिर फिरे का थोड़ा सा भी नियंत्रण खत्म और बटन दबा दिया एटम बम पर, तो पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक सेकंड में धरती के अंदर हो जाएगा। पूरा विश्व, न कोई अमेरिका की लड़ाई न कोई जापान की लड़ाई। ये तो जब तक उसका माइंड सही काम कर रहा है तब तक तो ठीक, अन्यथा उसके ऊपर जरा सा भी हाथ लगा दिया होना ही है। ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं आप लोग और हम लोग, सभी बैठे उसी बारूद के ढेर पर। चिंता की जरूरत नहीं है। जब तक इस धरती पर संतों का संचार रहेगा
तब तक कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं तो आप लोग तो सब डर ही गए महाराज, फिर तो यदि वो बटन दबा दिया तो। अभी प्रवचन के बाद में आ जाएंगे 2 4 5 लोग मेरे पास, बोले महाराज जी वो बटन कब दबाएगा क्या पता। इसलिए लेकिन ये सब है कंट्रोल। नियंत्रण में हो तो सब कुछ ठीक, और नियंत्रण में नहीं हो तो कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि हर चीज का एक नियंत्रण। आज बात मुझे अपन ने कौन कौन सी कर ली, 6 कर्म, 6 कर्मों की बात चल रही है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उसमें देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूज्य कौन है और पूजक कौन है, और उसके कितने भाग वगैरह पूजा के, वो भी सब बताए, और फिर पूजा का फल क्या है। उसके बाद गुरु उपास्ति में गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु समर्पण क्या होता है, विभिन्न संस्मरणों के माध्यम से बताया था। देव और गुरु तो ठीक है, हर स्थान पर अपन को नहीं मिल पाए, लेकिन अपन ने जो देव और गुरु के सामने जो संकल्प लिया, उसमें हम किस प्रकार से स्थिर रह सकते हैं, ये बताता है हमें माँ जिनवाणी बताती है। स्वाध्याय, कल अपन ने स्वाध्याय की विस्तृत चर्चा की, और आज अगला संयम। बिना संयम के जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। मैंने 3 उदाहरण दिए। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रेक नहीं है तो क्या काम की। नदी अपने दोनों तटों का उल्लंघन कर दे तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है, और जो सांप है, जिस सांप को देखकर आदमी डर जाता है, वही सांप यदि पिटारे में बंद हो जाए तो दूध पिलाते हैं। जिस मन के माध्यम से हम अनेक पाप करते हैं, यदि वही मन हम यदि संयम के रूप में कंट्रोल कर लें तो आप उसी मन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यही मन आपको मोक्ष की मंजिल भी छूने में मदद कर सकता है। यहाँ पर मन की आज ऐसी शक्ति, क्योंकि मन ऐसी शक्ति है जो वरदान भी और अभिशाप भी। मन ऐसी दिया सलाई है जो चिराग भी जलाती है और आग भी लगाती है। मन ऐसा पानी है जो कीचड़ भी मचाता है और कीचड़ को साफ भी करता है। मन हमें मोक्ष की यात्रा भी कराता है, तो वह बोलो ना, संसार में भी, बंधन में भी डाल देता है। कहा गया है कि बंदाय विषया सट्टम मन है, सुट्टे निर्विषयम मन है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन ही जो है बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। आज अपन 4 शब्द लेते हैं। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना या तोड़ना। ठीक है ना, मैं पे ही ले लो, सब मन पे है तो मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। मन को मारना और मन को मोड़ना, ये मन को मनाना और मन की मानना। आज तक तो मन की मानते हुए आ रहे हो, पहला पॉइंट तो वही है, मानना। मन की मानते हो आप लोग। मन कहता है उठ, आप उठ जाते हो। मन कहता है बैठ, तो बैठ जाते हो। यहाँ पर तो कहा गया है इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है, अपनी भी और दूसरे की भी। कई बार दूसरा आ जाता है क्योंकि सोबत ही ऐसी है, करें क्या। समझ में आ रहा है। बीच में आ गया प्रश्न तो बता देता हूं कि बहुत कुछ अपन को मिला,
आप बाहर बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा, आम होता है ना, आम आम बाहर से भले ही वो हरा हरा सा नजर आ रहा है, लेकिन कई आम ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत मीठे होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, आप भी ऊपर ऊपर से देखते हो तो वह ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन भीतर जाके देखोगे तो आम का मिठास नजर आएगा। जो इन 4 दिनों में मिठास आ रहा है वो पहले थोड़ी आता है। हाँ, खा पी के वो तो या तो इधर जाएगा उधर जाएगा, यहाँ गिरेगा वहाँ पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं, खड़े भी हो गए तो हो गए बस एक स्थान पर, तो वो स्थिति होती है। तो कहते हैं संयम को, आज संयम की बात है ना, संयम को बाहर से देखोगे तो गमहीन गम नजर आएंगे, और जरा अंदर झांक के तो देखो, जरा अंदर झांक के तो देखो, सरगम लहराएंगे, सरगम लहराएंगे। यदि संयम को बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा अरे दीक्षा लेने के बाद अपने ही बाल खींचे जाते हैं, महाराज खींच रहे थे उधर, लेकिन जो आनंद आता है उसकी अनुभूति हम बता नहीं सकते। ये तो 2 महीने में केस लॉस होता है, हम तो कहते हैं 1 महीने में भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, खींच के अलग डालना है, घास फूस की तरह दोनों हाथों से उठाड़े और डाल दो अलग। इसलिए जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है उसको कुछ भी कष्ट नजर नहीं आते, वो कष्ट भी उसको मिष्ट लगते हैं, मीठे लगते हैं, क्योंकि वह ऐसा नहीं, मजबूरी में नहीं बनाना। मंजूरी और मजबूरी दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग मजबूरी में संयम का पालन करते हैं, कुछ लोग मंजूरी में संयम का पालन करते हैं। पत्नी 6 महीने के लिए चली गई पियर, अब 6 महीने का ब्रह्मचर्य हो गया तो ये तो मजबूरी है ना, उसकी मजबूरी है। उसने मंजूरी दी क्या, उसने साइन किया पेपर पर, महाराज से बोला, मंदिर में बोला कि नहीं अब मैं 6 महीने तक यानी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। नहीं, कल आ जाएगी तो, कल आ जाएगी तो लो, कर लो बात। वंस मोर, एक बार और, वंस मोर एक बार और, यही जिंदगी भर से चल रहा है, चलता रहेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं। प्रश्न चिन्ह लग जाता है वापस, क्योंकि इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा कहा कि इन विषयों को आप जब तक भोजते नहीं या पाते नहीं तब तक आतुरता रहती है, पा लेते हो तो अतृप्ति, और उसके बाद में पा लेने के बाद में अतृप्ति, मन है कि मानता नहीं है ना, मन है कि मानता नहीं, अतृप्ति रहेगी। उसको 10 बार भी परिणाम दे देंगे तो भी नहीं होता है उसको, चलो वो तो छोड़ दो, रोज रसगुल्ला खा लेगा तो भी वो यानी बोलो नहीं, वो तृप्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भोगों को इतना भोगा कि, बोलो ना, खुद को ही भोग बना डाला। वहां पर ऐसी ही स्थिति होती है, विषयों की ऐसी आग है, ये कटोरा कभी भरने वाला। तो मैंने कहा जब तक पाते नहीं तब तक आतुरता, पा लेते हैं तो अतृप्ति, और पाने के बाद, भोजने के बाद उत्ताहट, इनके मारे इनके मारे जी उठता गो, इन्हें मौत ना आई। अब वो बाजू के पति है, लेकिन वो खांस खांस के बुढ़ापे के 80 साल की उम्र में, उधर बाजू में बुढ़िया भी है, दोनों सो रहे हैं, लेकिन अब इनके कारण अरे क्या करे भैया, यही हमारे पल्ले पड़े, ये उत्ताहट होती है। ये है आरंभे प्राप्तान, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुतुस्त्यजान कामान कामम क सेवते सुधी। इन विषयों को कौन सुधी सेवेगा, कौन इनकी चाटी करेगा? बुद्धिमान तो नहीं करेगा, बाकी बिरादरी तो बैठी ही है, ऐसी नहीं है, लेकिन चाहेंगे तो कंट्रोल कर लेंगे। जिस चीज का मन करे उसी को अलग करो,
मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। आचार्य श्री जी का आज का हाइकु है ये। मन का काम मत करो, मन से काम लो तो मोक्ष हो जाएगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बस हमें क्या करना है, मन की मानना नहीं, मन को मनाना है। मन की मानना नहीं, मन को मनाना है। अच्छा घोड़ा मिला है आपको सवारी के लिए, बढ़िया, तो उसका उपयोग करो। आप ऐसा नहीं कि वो जहाँ कहीं भी ले जाके आपको गड्ढे में डाल दे। बस इसी मन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो पाएगी, संयम की। लेकिन क्या करें, अष्टानिका चल रही है अभी, और अष्टानिका में भी कुछ लोग कहें कि भैया रात में पानी मत पियो 8 दिन। अभी पर्यूषण आया था, पर्यूषण में भैया 8-10 दिन पानी मत पियो रात में। नहीं महाराज, रात में पानी छोड़ देंगे तो क्या, तो क्या ये तो, लेकिन बट किंतु परंतु ये सब अभिशाप है यहाँ पर। तो क्या, मर जाएंगे तो एक ही बार मरेंगे ना, बार बार मरना है क्या, बोलो ना। अरे उस सियार की कहानी याद करो, जो बावड़ी में उतरता, रात नजर आती और बाहर आता उजाला नजर आता। अभी तो दिन है, चलो पानी पी लूंगा, फिर नीचे जाता, नहीं मैंने गुरुदेव से नियम लिया है, तोड़ूंगा नहीं। वापस ऊपर आता, उजाला नजर आता, फिर नीचे जाता, अंधेरा नजर आता। ऐसे में ही उसके प्राणांत हो गए। वो सियार था, रात में पानी नहीं पिया। यहाँ बैठे हुए सब होशियार हैं, होशियार हैं। इसलिए वो पानी तो क्या महाराज, फलाहार के नाम पर फुलाहार ठूस लेते हैं। आने दो, पेड़ा के पेड़ा आने दो, फिर तो वो पेड़ा जो दिन में भी नहीं खाए वो पटक देगा आपको। पेड़ा पड़ा, उसको बोलते हैं पेड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने जब ये अभी उपवास किए 4 इसके पहले दिन उनोदर किया था, पूछ लेना। हाँ, तभी जाके आगे गाड़ी बढ़ पाती है। अन्य फर्न फू इधर से आपको जो है ना धुआं देना शुरू कर देगी वो। आप कितनी उसको यानी रेस देते रहो, आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन महाराज यहाँ तो धासन चौथ, धास धास के ठूस ठूस के खा लेंगे। अब महाराज चक्कर आ रहे हैं, चक्कर तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तुमने संयम का पालन करो, संयम के बिना जैसे खेल होता है ना, क्रिकेट अभी चल रहा है, पूरी दुनिया मूर्खता में लगी हुई है। अभी उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। माँ बोले चाहे पिता, ये मूर्खों का खेल है क्रिकेट। मेरे पास लेख लिखा हुआ है, भारत का नहीं है ये। भारत ने इसीलिए दिया कि यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएं और यहाँ के लोग केवल इसी में लग जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।